के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में कल की बात को आगे बढ़ाते हुए न्यून अवमंदन की स्थिति में दोलक का जो विस्थापन आपको प्राप्त हुआ था, न्यून अवमंदन मतलब लो डैम्पिंग, मैं फिर से बता रहा हूँ, लो डैम्पिंग आर स्मॉल आर इज लेस देन ओमेगा नॉट। स्मॉल आर का संबंध किससे है? लैम्डा बटे एम से है। लैम्डा क्या है? अवमंदन है, यानी अवमंदन का लैम्डा का संबंध आर से है, तो लैम्डा अवमंदन है तो आर भी क्या शो करेगा? अवमंदन। चूँकि आर का जो मात्रक है वो आवृत्ति का है, तो आर यानी आर की अवमंदन की आवृत्ति स्मॉल आर इज़ लेस देन ओमेगा नॉट। दोलक की स्वाभाविक कोणीय आवृत्ति ओमेगा नॉट से कम है, यानी माध्यम का अवमंदन की आवृत्ति कम है, स्मॉल आर कम है ओमेगा नॉट से। उस स्थिति में न्यून अवमंदन की स्थिति कहते हैं, और यही स्थिति सबसे अच्छी होती है। अवमंदन ज़्यादा होगा तो दोलन यानी आवर्त गति उतनी कम होती जाएगी। तो यही केस सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। न्यून अवमंदन की स्थिति यानी एक आवर्ती दोलक ऐसे माध्यम में दोलन कर रहा है जिसमें कि उसकी आवृत्ति यानी अवमंदन की आवृत्ति ओमेगा नॉट की तुलना में काफ़ी कम है। क्लियर? इस स्थिति में आपने कल देखा था अपना जो सामान्य समीकरण आया, व्यापक जो समीकरण आया था, उसको आपने सॉल्व किया था। उसका मान ये आया था x बराबर x नॉट ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओमेगा क्या है? न्यून अवमंदन लो डैम्पिंग की स्थिति में दोलक की आवृत्ति ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट ओवर, कल आपको बताया था। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो चीज़ है ये इसका आयाम है। बराबर और साइन के बीच में जो चीज़ होती है वो आवर्ती दोलक का आयाम होता है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है x नॉट ई की पावर माइनस आर टी, यानी आयाम a बराबर क्या हो गया? a बराबर x नॉट ई की पावर माइनस आर टी हो गया। तो इसमें यदि t बराबर अपन 1/r रखें और 1/r वाले जो इस t को टॉ बोले, विश्रांति काल, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बोले इसको, विश्रांति काल, तो a का मान यहाँ रख दोगे तो x नॉट ई की पावर यहाँ रखोगे तो -1 हो जाएगा, और ये x नॉट बटे ई आएगा। x नॉट बटे ई का मान क्या होता है? 0.368 x नॉट या 36.8 ऑफ x नॉट, यानी टॉ एक विश्रांति काल है। ये वह समय होता है जिसमें कि दोलक का आयाम अधिकतम आयाम का यानी अधिकतम x नॉट का मात्र कितना रह जाता है? 36.8 रह जाता है। उस समय को क्या बोलते हैं? विश्रांति काल बोलते हैं, और ये t बराबर टॉ होता है और इसका मान 1/r के बराबर होता है। तो विश्रांति काल किसे कहते हैं? कभी छोटी चीज़ों में न्यूमेरिकल वगैरह में इसको पूछते रहते हैं। अब अपनी नेक्स्ट बात पर आते हैं, क्रांतिक अवमंदन। पहले ये यहाँ तक जो बात पूरी हो चुकी है वो लो डैम्पिंग की है। अब पढ़ रहे हैं अपन क्रिटिकल डैम्पिंग यानी क्रांतिक अवमंदन, यानी माध्यम में जो अवमंदन की जो आवृत्ति है स्मॉल आर, वह दोलक की आवृत्ति के टक्कर की है, लगभग बराबर है, इसे क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं। और चूंकि समीकरण नंबर जो 7 है, जो व्यापक समीकरण है x का, उसको हल करने के लिए, उसको क्रांतिक अवमंदन की स्थिति में सरल करने के लिए सबसे पहले आप ये जो पद है आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको निकालते हैं, इसको देखते हैं पहले। चूँकि आर का मान ओमेगा नॉट के बराबर है लगभग, तो लगभग बराबर है माना h है, ये बहुत छोटी राशि होगी, कोई ना कोई आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे होंगे। जब आर ओमेगा नॉट बराबर होंगे लगभग, तो h का मान क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा, वेरी लो हो गया, तो वेरी माना h है ये, ठीक है। तो e की पावर माइनस आर टी उसी व्यापक समीकरण पहुँचिए आप, x बराबर e की पावर माइनस आर टी ए ई की पावर में ये जो पद इसका मान h हो गया, एच टी लिख दिया, प्लस b, और ये जो पद छपा हुआ है वहाँ पर इसका मान क्या हो गया? माइनस के साथ है वो माइनस एच टी हो गया। अब पीछे वाली चीज़ को देखेंगे तो इसमें इससे खोलोगे 1, चूँकि h का मान 1 से कम है, बहुत कम है, इसलिए इसको आप द्विपद पर में से खोल सकते हैं। 1 + x का फैक्टोरियल 2, ऐसी इस माइनस h को भी खोल सकते हैं आप, एक्सपेंशन कर सकते हैं इसका इस तरीके से। तो ये ऐसा आप एक्सपेंशन करेंगे, आप केवल 1 + HT 1 - HT तक ही सीमित रखेंगे आप। तो इसमें ये a + b हो गया, कॉमन ले लो, और ये a - b HT कॉमन ले लिया। ये a और b दो कॉन्स्टेंट है, ये माना p एक नया कॉन्स्टेंट है, a - b इंटू h भी कांस्टेंट है, बहुत अल्प राशि है, a और b भी कांस्टेंट है, तो ये q मान लो इसको, यानी p बराबर a + b और q बराबर a - b। तो ये p हो गया, ये q हो गया, और साथ में t हो गया। तो ये जो व्यापक समीकरण आया था कल, समीकरण नंबर जो 7 था,
तो उसका मान ये रूप चेंज हो जाता है। इसका जब ग्राफ खींचोगे आप ढंग से तो आप ये पाओगे कि जब t का मान बहुत छोटा होता है, ये वाला लघु होता है, तो सेकंड पद के कारण से शुरू में जब t का मान बहुत कम है 0.1, 0.2, 0.3 t का मान, तब द्वितीय पद के कारण से क्या होता है कि x के मान में वृद्धि होती है। ये जो ग्राफ देख रहे हो आप, थोड़ी देखो स्टार्टिंग में ये वृद्धि हो रही है। जैसे t का मान बढ़ता है वैसे वैसे ये वाला पद हावी हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। कौन सा? एक्सपोनेंशियल वाला। इसकी तुलना में ये तेज़ी से गिराता है मान को। तो देखो शुरू में ये मान थोड़ा सा बढ़ा, फिर उसके बाद ये तेज़ी से लगातार क्या हो गया? कम हो गया। ये इसका वक्र है R नियर अबाउट इक्वल टू ओमेगा नॉट का। अब आते हैं थर्ड स्थिति पर। अति अवमंदन हो तो क्या होगा? अति अवमंदन हाई डैम्पिंग किसे कहते हैं? जैसे माना कमरे में जो दोलन हो रहे हैं दोलक के, बहुत तेज़ हवा चल जाए, आंधी आ जाए, तो क्या होगा? आंधी आ जाएगी तो क्या होगा? अवमंदन बहुत ज़्यादा होगा, दोलक पेंडुलम दोलन करेगा, इधर उधर टकराएगा हवा में, इधर, तो वो स्थिति बढ़ रही है अति अवमंदन। यानी जो माध्यम का जो रेजिस्टेंस है, जो डैम्पिंग है, जो घर्षण बल है, जो प्रतिरोध बल है हवा का, वो बहुत ज़्यादा है। यानी तीव्र हवा है, आपने सारी खिड़की दरवाजे खोल दिए और बहुत तेज़ी से हवा आ गई, तो वो स्थिति है अति अवमंदन वाली। R बड़ा है किससे? ओमेगा नॉट से। तो पहले इसी पद को देखते हैं पूर्व की भांति। तो इस पद को देखोगे तो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, R का मान बड़ा है, ठीक है। इसका मान निकालोगे तो राशि खूब बड़ी आएगी। माना गामा है, ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, बड़ी भी आएगी, ये अल्प नहीं होगी इस समय पहले की तरह। तो माना ये गामा, चूँकि नया आपको नया मान मानना पड़ेगा। पहले आपने अभी उससे पहले H मान लिया, अब ये गामा, क्योंकि कुछ तो नया तो आएगा ही नहीं ये मान, उससे तो डिफरेंट ही आएगा। माना ये गामा है तो e की पावर, अब आप समीकरण नंबर 7 जो कल आया था व्यापक समीकरण, उसी में देख रहे हैं e की पावर -RT और a और ये e की पावर में ये वाला पद है, इसका मान गामा t हो गया, और प्लस b ये वाला पद है इसमें, और इसका मान कितना हो गया? माइनस गामा t। अब इस पद को आप खोलोगे तो आप इस वाले पद को ऐसे ज़रा लिख के देखो। अगर आपको गणित में आप होशियारी है आपकी, तो a प्लस बी और a माइनस बी के साथ में इसको जोड़ोगे, जैसे सॉल्व करो तो यही चीज़ प्राप्त होगी आपको। अब अपनी एक बात बन जाएगी। क्या बात बनेगी? जैसे a की पावर गामा टी जोड़ोगे तो ये इस दोनों को जोड़ दो, ये पद वापस आ जाएगा। तो ये कलाकारी से आपने इस पद को ऐसे लिख लिया है। इससे क्या बात बनेगी अपनी? a प्लस बी, तो a प्लस बी है ये बन गया कॉस हाइपरबोला गामा टी, और ये a माइनस बी है, ये बन गया, ये वाला फार्मूला किसका बन गया? साइन हाइपरबोला गामा टी का बन गया। a प्लस बी को अपन मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, फार्मूला बनाने के लिए। इसको a प्लस बी का मान माना x नॉट साइन हाइपरबोला थीटा है, और a माइनस बी का मान क्या मान लेते हैं? x नॉट कॉस हाइपरबोला थीटा है। तो अब ये मान लो तो x नॉट तो कॉमन आ गया बाहर, ये रहा x नॉट तो बाहर कॉमन आ गया। अब कॉमन आने के बाद क्या होगा? जब ये कॉमन आ गया बाहर, e की पावर -RT ही है, तो ये सूत्र किसका बन गया? ये सूत्र बन गया साइन हाइपरबोला गामा टी का। और ये जो समीकरण है ये अपीरियोडिक होता है, क्योंकि जो केवल साइन या कॉस में जो समीकरण आएंगे विस्थापन के, वो ही SHM को व्यक्त करेंगे। बाकी कोई भी SHM को व्यक्त, टेन हो, कॉट हो, ये कोई भी व्यक्त नहीं करते। जैसे हाइपरबोला आ गया इसमें, तो साफ साफ देख के कोई भी अनजान आदमी बता सकता है कि ये समीकरण किसी भी आवर्त गति को, पीरियोडिक मोशन को व्यक्त नहीं करता है। तो इसके द्वारा कोई भी पीरियोडिक मोशन व्यक्त नहीं होगा, नहीं अपीरियोडिक होगी। और वैसे भी आप समझ पा रहे हैं, अति अवमंदन में आंधी चलेगी, कमरे में आएगी, तो दोलन, आपका जो पेंडुलम है, जो दोलक है, वो टूट फूट जाएगा, दोलन होंगे ही नहीं। तो इसलिए ये, और इसमें केवल ये जो प्रथम पद है इसके कारण है। ये ग्राफ देखिए, ये वाला जो ग्राफ है, ये तेज़ी से समय के अनुसार ये कम होता जाएगा। R लेस देन ओमेगा नॉट का वक्र कोई खास कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है यहाँ तक। तो कभी कभी सवाल क्या आता है कि अवमंदन डैम्पिंग किसे कहते हैं, और डैम्पिंग आवर्ती दोलक के लिए तीन, वैसे तो न्यून, ज़्यादातर तो न्यून स्थिति को पूछते हैं, लो डैम्पिंग को पूछते हैं, लेकिन ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि तीनों के लिए सॉल्व कीजिए, क्रांतिक अवमंदन के लिए भी और साथ साथ में अति अवमंदन के लिए भी व्यापक समीकरण के स्वरूप को प्राप्त कीजिए। तो एक समीकरण, ये तो किसका हो गया बताओ? अति अवमंदन का हो गया। ये वाला किसका हो गया? क्रांतिक अवमंदन का हो गया। और ये जो कल आ चुका था, ये किसका हो गया? न्यून अवमंदन का। तो तीनों स्थितियों में ये बड़ा सवाल बन जाता है, इसको आप करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं। अवमंदित आवर्ती दोलक के लिए अपन क्या क्या निकाल लें? गतिज ऊर्जा, फिर स्थितिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, तीन चीज़ निकालने जा रहे हैं।
और चूंकि मैंने आपको बता दिया है कि क्रिटिकल न्यून अवमंदन की स्थिति ही पड़ी जाती है जब अवमंदन न्यून हो, उसी को पढ़ना सार्थक रहता है, वो मीनिंगफुल रहता है। बाकी क्रांतिक और अतिमय तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोलन ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो न्यून अवमंदन की स्थिति में आप देख पा रहे हो x बराबर x0 - sin ओमेगा टी प्लस थीटा, ये इसका क्या होता है, विस्थापन समीकरण होता है। और ओमेगा का मान क्या होता है, कल बताया तो ओमेगा नॉट स्क्वायर की पावर रूट होता है। अब सबसे पहले निकालने के बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी को आपने लिख दिया dx/dt का होल स्क्वायर। अब आप इसको dx/dt, इसको x को क्या कर रहे हैं, t के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो हाफ एफ एक्स अवकलन आपको आना चाहिए कि पावर माइनस आर टी का करेंगे तो माइनस आर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी ऐसी रहेगा, तो ई की पावर माइनस आर टी ऐसी रहेगा, और साइन का कॉस हो जाएगा और ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें से ई की पावर माइनस आर टी यहाँ भी है, यहाँ भी इसको कॉमन निकाल लो, वर्ग भी इसमें वर्ग लग रहा है, ये रहा, ये -2r बाहर आ गया, ये बाहर लोगे तो ये चीज़ अंदर रह जाएगी, ये स्क्वायर लगा हुआ ध्यान रखना है। अब ये तो बाहर आ गया, अब इसको आप ओपन कर रहे हैं, स्क्वायर वर्क कर रहे हैं, तो प्रथम पद का वर्ग हो गया r स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। दूसरे का हो गया ये ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा, और -2r ओमेगा साइन ओमेगा थीटा प्लस कॉस ओमेगा, ये a स्क्वायर -b स्क्वायर वाले सूत्र से, स्क्वायर सूत्र से आपने खोल दिया। अब चूंकि ये बड़ा सूत्र आ गया, इसका कुछ ज़्यादा मीनिंग नहीं आ रहा, तो इसका अपन एवरेज लेते हैं कि एवरेज का मान क्या हुआ समय के सापेक्ष। तो हाफ एम ओमेगा, ये सब कांस्टेंट है यहाँ तक, ये आर स्क्वायर, इस पर एवरेज का चिन्ह लगा दो, ठीक है। कॉस वाले पे एवरेज का चिन्ह लगा दो, ये एवरेज का चिन्ह लग गया, ये यहाँ भी है। और आर स्क्वायर सॉरी ये -2r ओमेगा साइन ओमेगा टी, इस पर एवरेज का आ गया। साइन और कॉस का एवरेज क्या होता है, 0 होता है, ये 0 आ गया। कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ होता है, साइन स्क्वायर का एवरेज भी हाफ होता है, ये आपने हाफ लिख दिया, हाफ कॉमन ले लिया, 1/4 हो गया, 1/4 कॉमन, ये क्या बचा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का मान क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये भी बताया था आपको, ये जो होता है ये वाला, ये मान आपने यहाँ लिख दिया, वर्ग हट गया इससे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर आपने एम के साथ लिख दिया, तो ये इसका एक्सप्रेशन आ गया, ये जो छपा हुआ है, कौन सा, के एवरेज। ऐसे u का मान क्या होता है, आपको पता है कि किसी भी सरल आवर्त दोलक की स्थिति हो जाए, u बराबर क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के बराबर क्या होता है, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। x का मान लिख दिया आपने, कौन सा, ये वाला x नॉट ई की बार माइनस न्यून अवमंदन वाला, क्योंकि उसी में पढ़ रहे हैं अपन इसको, ये आपने ये वर्ग करके लिख दिया, वर्ग हो गया। वर्ग होने के बाद ये -2r बाहर आ गया, साइन स्क्वायर आ गया, इसका एवरेज लोगे आप, u एवरेज निकाल लें, इस समय आप u एवरेज निकालेंगे, ये वाला, तो u एवरेज का जो मान आएगा, ये एवरेज का चिन्ह लगा दिया आपने यहाँ से यहाँ तक। एवरेज कितना होता है, साइन स्क्वायर का हाफ होता है, तो 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी दोनों u एवरेज का मान देख रहे हो आप, ये वाला, और के एवरेज जो देख रहे हो, दोनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर आते हैं। यानी दोलक की एवरेज जो ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, और u का पोटेंशियल एनर्जी के मान, दोनों मान बराबर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो कुल ऊर्जा रहेगी, ये वाली कुल ऊर्जा, इसी को लेंगे, दोनों का योग करेंगे और शक्ति पावर का मान निकालेंगे, और मैं समझता हूँ आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।